हाय पाइसीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लिए अक्टूबर 2024 की रीडिंग्स कंक्लूड करने जा रहे हैं और देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है यूनिवर्स से। पहला जो कार्ड है वो है प्रेजेंट पावर का कार्ड है, कॉन्शियसनेस का कार्ड है। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि बाकी के कार्ड सर्टनली इससे कोरिलेट करेंगे आपके लाइफ में। Calling in your soulmate, your prayers, affirmations and visualization help bring you together. अगर आप अपने पार्टनर से दूर हैं और आपको लगता है कि आपके सोलमेट आपसे दूर हो गए हैं किसी वजह से, तो आपको बहुत ज़्यादा हाई पॉसिबिलिटी है कि आपके पार्टनर आपके साथ रिकनसाइल करेंगे बिकॉज एंड दैट विल बी द रिजल्ट ऑफ योर प्रेयर्स। पहला जो कार्ड है वो एम्प्रेस का कार्ड है, हर्मिट का कार्ड है आपके लाइफ में। नर्चरिंग एनर्जीज एंड देन विजडम दोनों ही प्रेजेंट है कार्ड के अंदर। अगर पहले वीक की बात की जाए तो यहाँ पर आपको किसी ऐसे इंसान, किसी ऐसे फिगर के साथ इंटरेक्शन करने का मौका मिलेगा जो कि आपको हेल्प करेंगे नर्चर करने में। ये आपके वर्क एरिया में भी हो सकते हैं या आपके पर्सनल स्पेस में भी हो सकते हैं। तो अगर आप किसी तरह का एंड देन आई टोल्ड यू कि ये कार्ड आपके कॉन्शियस के कार्ड से रिलेट करेगा। ऐसी कोई चीज़ जो आप रियलाइज करना चाहते थे अपने बारे में, आपकी पावर, आपकी स्ट्रेंथ एरिया जो आपको अभी तक नज़र नहीं आई थी, ये इंसान अपनी प्रेजेंस के साथ, अपने विजडम के साथ आपको उस चीज़ का रियलाइजेशन कराने में सक्षम रहेंगे। दैट्स द फर्स्ट थिंग ऑफ द कार्ड्स। सेकेंड वीक की अगर हम बात करें, कोई ऐसी एनर्जी है, कोई ऐसा रिलेशनशिप है जो आपसे दूर जा रहा है। आप दोनों को पता है दिस डिसीजन वॉज इम्पॉर्टेंट, इसके बिना काम नहीं चलेगा, बट देन ये बहुत ज़रूरी है। इट वॉज समथिंग, इट वॉज द रिलेशनशिप जो आपके अंदर बहुत क्रिएटिविटी जगाता है, या आपके अंदर आपको बहुत क्रिएटिव बनाया, या आपके क्रिएटिविटी एस्पेक्ट को उसने बहुत ज़्यादा पॉलिश किया, आपको हेल्प की वो करने में। लेकिन अब ये चीज़ जा रही है। अब इसको हम एक इंसान की तरह ना जोड़कर इसको किसी अपॉर्चुनिटी के साथ भी जोड़ सकते हैं, यानी कि कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी, कोई ऐसी जॉब जहाँ पर आप ग्रो किए, आपने ज्वाइन किया उस जगह को, और उसके बाद आप बहुत ज़्यादा अंदर इंटरनली आप बहुत ग्रो किए उस ऑर्गेनाइजेशन में। बट अब जो है वो लिमिट आ गई है, सेट लिमिट, यानी कि अब इससे ज़्यादा आप ग्रो नहीं कर सकते। उसी तरह से कोई ऐसा रिलेशनशिप जिसने आपको एक बेहतर इंसान बनाया, लेकिन आपका साथ ज़िंदगी भर का नहीं लिखा था, और आपको अब इस रिलेशनशिप को छोड़कर जाने का वक्त आ गया है। यानी कि जो सीखना था आपको इस रिश्ते से आप सीख चुके हैं, अब आगे बढ़िए लाइफ में। थर्ड वीक की अगर हम बात करें पाइसीज के लिए, तो थर्ड वीक की बात है अपॉर्चुनिटी के आने और जाने की दोनों तरीके से। यानी कि कोई ऐसी चीज़ आपके लाइफ में, ऐसी अपॉर्चुनिटी, सडन बेनिफिट आपको ऑफर करेंगे यूनिवर्स, जो आपको पिकअप करना चाहिए। तो अगर इस समय में आपको कोई जॉब अपॉर्चुनिटी आती है, कोई ऐसा रिलेशनशिप आपके लाइफ में आता है, या कोई ऐसा इंसान जो आपको रीच आउट करता है आपके लाइफ का पार्ट बनने के लिए, आपको इसे कंप्लीटली इग्नोर नहीं करना चाहिए। आई थिंक यू शुड गो अहेड, पिक दैट अपॉर्चुनिटी बिकॉज इट विल वर्क इन योर फेवर। यानी कि ये भगवान की दी हुई चीज़ है जो आपके बेनिफिट के लिए आपके लाइफ में आएंगी। फोर्स के जब कार्ड्स आते हैं ना, ज़्यादातर इग्नोरेंस के कार्ड होते हैं, यानी कि कुछ आपकी लाइफ में आ रहा होता है। ये जो फेज होता है ना, इसमें आप यू जस्ट वांट टू बी क्वाइट, यू वांट टू बी इन योर शेल ओनली, आप उससे बाहर नहीं निकलना चाहते। अगर आप फोर्स ऑफ सोर्स का कार्ड भी अगर आपने देखा होगा, आप टैरो फॉलो करते हैं, वहाँ पर भी दे आस्क फॉर पीस, यानी कि बाहर की दुनिया से थोड़ा सा अपने आप को डिस्कनेक्ट कर देना। बट ये वही टाइम है जब आप एक्चुअली अपने आप को यूनिवर्स के साथ ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हैं और यूनिवर्स आपकी प्रेयर सुनकर आप तक चीज़ों को पहुंचा रहे हैं। तो जब हम आपके पहले जो हमने रिलेशनशिप कार्ड पिक किया था, उसमें था कॉलिंग इन योर सोलमेट, यानी कि अगर आप बहुत टाइम से प्रे कर रहे थे किसी एप्ट रिलेशनशिप के लिए अपनी लाइफ में, तो ये वही वक्त है जो वो रिलेशनशिप लेकर आएंगे आपके लाइफ में। बट आपको सिर्फ अपनी आँख नाक कान खोल कर रखना है, आपको इग्नोर नहीं करना है, इवैल्यूएट करना है। अच्छे से इवैल्यूएट करने के बाद ही आपको किसी चीज़ को आगे बढ़ना है। रिलेशनशिप के बारे में तो हमने बात कर ली है, लेकिन यहाँ पर बात करते हैं उन लोगों के बारे में हुआ फैमिली वे, यानी कि वो अपनी फैमिली को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पर बहुत अच्छे चांसेस हैं कि अगर आप किसी तरह के ट्रीटमेंट से अभी यू आर गोइंग थ्रू, या कोई अगर आपको आकर कोई नया ट्रीटमेंट बता रहा है, कोई नए डॉक्टर को सजेस्ट कर रहा है, आपको उसको कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर फर्टिलिटी के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, या इस कंसल्टेशन के थ्रू फर्टिलिटी के चांसेस ज़्यादा हैं। और एक सेफ प्रेगनेंसी, एक सेफ चाइल्ड बर्थ जो है कार्ड में नजर आता है। मुझे ऐसा लगता है कि इट इज़ नॉट अ सिंगल चाइल्ड, लाइक इट लुक्स लाइक अ ट्विंस बीइंग बॉर्न। तो बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर आप के पास ट्विंस का प्रेगनेंसी हो सकता है आपका, दैट्स पॉसिबल। तो प्लीज़ कंसल्ट करिएगा, किसी चीज़ को इग्नोर करने की कोशिश नहीं करेगा। देखिए 2 बार सन का कार्ड आपके रीडिंग में 2 बार कार्ड आया फर्टिलिटी का। ये हाई चांसेस हैं कि ये मंथ आपको या तो किसी चाइल्ड बर्थ को सेलिब्रेट करने का मौका देगा,
किसी बर्थडे का पार्ट हो सकते हैं आप, किसी ऐसे सेलिब्रेशन का पार्ट हो सकते हैं जहाँ पे किसी बच्चे के होने की या उसके प्रेजेंस की जो है ना खुशी मनाई जा रही है। तो ये बहुत ज़्यादा विजिबल अपॉर्चुनिटी आपके कार्ड्स के अंदर नजर आती है। बच्चों की एनर्जीज बहुत हाई हैं, तो ये वक्त आपको टाइम देगा, अपॉर्चुनिटी देगा आपके बच्चों के साथ ज़्यादा वक्त बिताने का, ज़्यादा टाइम बिताने का। दैट इज़ देयर। एक और चीज़ जो कार्ड में नज़र आती है वो ये नज़र आती है कि दो लोग जो कि बच्चों की तरह एक्ट कर रहे हैं, उस वजह से अपने रिलेशनशिप को स्टेक पर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चों जैसी एनर्जीज कार्ड में नजर आती है, उसके साथ टावर की एनर्जी नजर आती है। तो ये दो बच्चे हैं जो आपस में लड़ रहे हैं किसी इमेच्योर चीज़ को लेकर, इमेच्योर सब्जेक्ट को लेकर, और उसे बहुत सीरियसली समझ रहे हैं, और इस वजह से आपकी रिलेशनशिप में जो है थोड़ा सा गैप आ सकता है। और ये गैप ऐसा है कि यू जस्ट वांट टू जस्ट लीव ईच अदर, ये सब कुछ बर्बाद कर देगा। तो अगर इस वक्त आप किसी तरह के डिस्प्यूट में, अपने पार्टनर के साथ किसी चीज़ में अग्री नहीं कर पा रहे हैं, द बेस्ट थिंग विल बी कि आप थोड़ा ब्रेक लें, ठीक है। सोचें एक दूसरे के डिसीजन के बारे में, थोड़ी मैच्योर अप्रोच अप्लाई करें, क्योंकि आप गलत रिश्ते में नहीं है, इस वजह से आपकी अप्रोच गलत है। तो आपको ज़रूरी है थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना अपनी चाइल्डिश अप्रोच को। मुझे ऐसा लगता है किसी एक चीज़ को लेकर आप लड़ रहे हैं कि मुझे भी चाहिए और मुझे चाहिए, या मैं करूँगा या मैं करूँगी वाला, तो थोड़ा सा यहाँ पर एनर्जी नज़र आता है। मुझे लगता है आपको ज़रूरी है थोड़ा सा स्टेप बैक करके सोचने के बारे में कि जिस चीज़ के बारे में आप लड़ रहे हैं क्या वो वाकई ज़रूरी है, और उसके बाद सोचें कि आपको इस पे लड़ना वर्थ है या नहीं। अब क्योंकि कार्ड बड़े कॉन्फ्लिक्टिंग से हैं आपके लिए, मैं एक और कार्ड आपके लिए यहाँ पुल करूँगी और देखेंगे कि आपके पास क्या एनर्जीज आ रही हैं। मुझे समझ लगता है ईगो का खेल है बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपके रीडिंग के अंदर, बट वो हमें पता चल जाएगा कि व्हाट डज इट रियली से। परफेक्ट, एंड वी हैव इट हियर, जस्टिस का कार्ड है। मुझे ऐसा लगता है कि ये लीगल ट्रबल जो है, सिर्फ लीगल ट्रबल नहीं, ये एक्चुअली इमोशनल डिस्प्यूट जो है रिलेशनशिप का, ये आपको लीगल ट्रबल तक लेकर जा सकता है। मैं फिर आपसे कहूँगी जस्ट स्टेप बैक, थिंक अबाउट थिंग्स। पूरा का पूरा कार्ड जो है वो ईगो से रूल हो रहा है, इट्स ऑल ब्लू, ओनली ईगो इज रूलिंग योर रिलेशनशिप। यू हैव टू स्टेप बैक एंड थिंक अबाउट इट। Breaking a relationship is not easy, it is actually, rather I would say it's easy. Carrying it out, निभाना मुश्किल होता है, तो वही वाली चीज़ यहाँ कार्ड्स में नज़र आती है। अगर चीज़ें बहुत एक्सट्रीम नहीं है, फाइनेंशियल फिजिकल अब्यूज़ तक चीज़ें नहीं हैं, और आप चांस दे सकते हैं, ये सिर्फ एडजस्टमेंट के इश्यूज़ हैं, तो एक दूसरे के साथ एडजस्ट करिए और आगे बढ़िए। लेकिन अगर चीज़ें बहुत एक्सट्रीम हैं और आप फाइनेंशियल और फिजिकल अब्यूज़ से गुजर रहे हैं इस रिलेशनशिप में, आई विल से कि देन यू कैन जस्ट गो अहेड एंड टेक द लीगल एड हियर। ओवरऑल लुक्स लाइक कार्ड्स आर पॉजिटिव, लर्निंग से भरे हुए कार्ड है, नर्चरिंग एनर्जीज हैं, फर्टिलिटी इज़ वेरी हाई इन द कार्ड, सो दैट्स रियली गुड। मुझे लगता है कि नेक्स्ट मंथ जब हम आपसे मिलेंगे और भी अच्छे न्यूज़ आपके लिए हम लोग गैदर कर पाएंगे एनर्जी से। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। वी विल सी यू इन नवंबर 2024। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।